28 की एज में अच्छी सैलरी, अच्छा फ़ोन, अच्छी लाइफ, फिर भी रात को नींद नहीं आती। क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ? क्या मैं ये काम ज़िंदगी भर कर सकता हूँ? क्या ये मेरी लाइफ है या किसी और की एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट? साउंड्स फैमिलियर? यू आर नॉट अलोन। ये सिर्फ सवाल नहीं, एक साइलेंट एपिडेमिक है। वेलकम टू रियलिटी चेक एपिसोड 2 एंड टुडेज इन्वेस्टिगेशन इज ऑन द मिड लाइफ क्राइसिस। सबसे पहले समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अ मिड लाइफ क्राइसिस। पहले ये क्राइसिस 40 के बाद आता था, लेकिन आज ये कंफ्यूजन 24-25 में शुरू हो रहा है। करियर कंफ्यूजन, इमोशनल फैटिग, रिलेशनशिप डाउट्स, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब मिलके एक इनविजिबल प्रेशर कुकर बना देते हैं और फिर एक दिन वो ब्लास्ट होता है। गूगल ट्रेंड्स के हिसाब से करियर चेंज, अनहैप्पी विद जॉब, लाइफ डायरेक्शन जैसे कीवर्ड्स 25 से 35 के एज ग्रुप में पीक पर हैं। एंड एज पर लिंक्डइन स्टैट्स, मिलेनियल्स चेंज जॉब एवरी 2 to 3 years, not for better money, but for peace of mind. But why so early? What changed? Let's break it down. Number 1, overexposure to success. रोज इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, कोई गोवा में है, कोई ऑडी ले रहा है, कोई स्टार्टअप खोल रहा है और तुम अपना लैपटॉप खोल के सोच रहे हो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। बट रिमेंबर, यू आर कंपेयरिंग योर बिहाइंड द सीन्स टू समवन एल्स हाईलाइटेड रील। नंबर 2, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स वर्सेस रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर किसी के सपने अलग होते हैं पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम। एक लड़का था, फिल्म मेकर बनना चाहता था, पर पापा के बिजनेस में आ गया। हर शाम को घर लौटकर यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म्स देखता है और क्वाइटली ही रिग्रेट्स हिज चॉइसेस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने उसके ड्रीम्स को पॉज पर डाल दिया है। एंड व्हेन द हार्ट एंड हेड डोंट एग्री, दैट्स व्हेन द क्राइसिस बिगिंस। नंबर 3, टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर। अगला बड़ा कल्पित है वर्किंग कल्चर। बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस डेड, वीकेंड्स ऑप्शनल, एप्रिसिएशन रेयर एंड रिप्लेसमेंट वेरी इजी। आज की जॉब्स में प्रमोशन का वेट नहीं, ले ऑफ का फेयर ज़्यादा है। नंबर 4, फाइनेंशियल इल्यूजन्स। लाइफस्टाइल तो इंस्टाग्राम वर्दी है पर बैंक बैलेंस ज़ीरो। लोग दिखाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं। जब रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी जैसे मैरिज, मेडिकल इमरजेंसीज, जॉब लॉस, तब उन्हें याद आएगा देयर वर नो सेविंग्स, देयर वॉज ओनली स्पेंडिंग। अब तक के सब पॉइंट्स को जोड़ो तो एक चीज सामने आती है। अ मिड लाइफ क्राइसिस बिगिंस इन दैट क्वाइट मोमेंट व्हेन यू रियलाइज योर जॉब फीड्स योर वॉलेट बट स्टार्व्स योर सोल। हम अपने आप को किसी और के स्टैंडर्ड से मेजर करने लगते हैं। अच्छी डिग्री, स्टेबल जॉब, शादी, घर, लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग लगता है बिकॉज सक्सेस विदाउट अलाइनमेंट फील्स एम्प्टी। ये सिर्फ फीलिंग नहीं, नंबर्स भी कह रहे हैं। As per Deloitte Millennium Survey, 60% of working professionals in their 20s and 30s feel emotionally exhausted. 1 in 3 millennials regret their career choice. 40% feel underprepared for financial emergencies. Mental health apps like Calm and Headspace have grown 3x in India post 2020. This isn't laziness. This is emotional fatigue masked as a confusion. तो अब सवाल ये है कि निकलना कैसे है इस साइकिल से। तो सबसे पहले ये समझो, करियर रीसेट इज नॉट अ फेलियर। कंफ्यूज्ड हो? दैट्स ओके। ट्राई मल्टीपल रोल्स, इंटर्न अगेन, टॉक टू पीपल। कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लैरिटी। और मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ इट कॉस्ट योर पीस, इट्स टू एक्सपेंसिव। बिल्ड पैसिव इनकम अर्ली। डोंट वेट फॉर क्राइसिस टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। स्टार्ट नाउ, नो मैटर हाउ स्मॉल। एटलीस्ट 500 अ मंथ की SIP स्टार्ट करो, क्योंकि कंपाउंडिंग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। अपने स्किल्स का यूज़ करो, डिज़ाइन, राइटिंग, म्यूज़िक या टीचिंग, और फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग शुरू करो। डिजिटल प्रोडक्ट्स या माइक्रो साइड हसल भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे रिज्यूमे सर्विसेज, टेम्पलेट्स, वॉइस ओवर्स या जो भी तुम्हारा दिल करे। वीकेंड्स वर्कशॉप या कंटेंट क्रिएशन भी एक अच्छा ऑप्शन है। Because having a second income isn't a luxury anymore, it's a necessity. Create an emergency fund, minimum 6 months of your annual salary, so that
जब जॉब से थक जाओ तो बिना डरे ब्रेक ले पाओ। एंड डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। टॉक, शेयर। थेरेपी लेना वीकनेस नहीं है, वो सेल्फ मेंटेनेंस है। मिड लाइफ क्राइसिस में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। यू फील अलोन, बट ट्रस्ट मी, यू आर नॉट। एंड लास्टली, डोंट लूज होप। लाइफ इजंट अ रेस। कोई जल्दी पहुंच गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट हो। तुम्हारा रास्ता अलग है, और वो भी उतना ही वैल्यूएबल है। कुछ लोग 40 में सेटल होते हैं, कुछ 24 में बर्न आउट फील करने लगते हैं। कोई फास्ट ट्रैक पे है तो कोई सीनिक रूट पे। सबकी जर्नी वैलिड है। यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर जस्ट अर्ली इन फिगरिंग इट आउट। द प्रेशर यू फील टुडे will become your power tomorrow, only if you choose to pause, reflect and realign. ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं, एक कन्वर्सेशन स्टार्टर है। अगर आप भी किसी ऐसे फेज से गुजरे हो या गुजर रहे हो, शेयर योर स्टोरी इन द कमेंट सेक्शन विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग जज्ड, क्योंकि आपकी स्टोरी किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। लेट्स बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम राइट हियर, एक रियलिटी चेक के साथ। दिस वॉज द सेकेंड केस ऑन आवर इन्वेस्टिगेशन वॉल, a case that doesn't make headlines but breaks heart silently. If you are going through it, breathe. You are not broken, you are just real. And this world needs more people like you, honest, thoughtful, and aware. So stay curious, stay grounded, and stay kind to yourself. See you in the next episode of Reality Check.